भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर 20-21 अगस्त 2025 को मास्को की यात्रा पर जा रहे हैं, एक ऐसे समय में जब भारत रूस संबंधों में नई ऊर्जा आ रही है और भारत अमेरिका व्यापारिक तनाव चरम पर है। यह यात्रा केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि भारत की बहुआयामी कूटनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन में उसकी भूमिका को मजबूती देने का प्रतीक है। इस पृष्ठभूमि में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय भारत के लिए एक चुनौती बन गया है। अब कुल शुल्क 50% तक पहुंच गया है, जो रूस से भारत के बड़े पैमाने पर तेल आयात के कारण लागू हुआ है। 2025 में भारत ने 88 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल रूस से आयात किया, जो कुल आयात का 35.8% है। रूस ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनने में सफलता प्राप्त की है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मास्को यात्रा और प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से फोन पर चर्चा ने इस संबंध को और गहरा किया है। पुतिन ने वर्ष 2025 के अंत में भारत आने की पुष्टि दी है और दोनों देशों ने अपनी विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। जयशंकर की इस यात्रा में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और राष्ट्रपति पुतिन से ऊर्जा सहयोग, रक्षा साझेदारी, पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी और यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा होगी। वे भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 26वीं बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार, विज्ञान प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भी विचार होगा। भारत ने साफ कहा है कि उसके रूस संबंध किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर तय होते हैं। यह रुख भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और बहु आधारित कूटनीति का परिचायक है। चीन के विदेश मंत्री की दिल्ली यात्रा और आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारी के मद्देनजर भारत अपनी वैश्विक भूमिका में संतुलन और विवेक का परिचय दे रहा है। जयशंकर की मास्को यात्रा भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, कूटनीतिक समन्वय और वैश्विक मंचों पर प्रभाव बढ़ाने के लिहाज से निर्णायक साबित हो सकती है। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा भी है, जहां वह बड़ी शक्तियों के बीच अपने हितों को संतुलित करते हुए आगे बढ़ रहा है।